जो 20 विधायकों से एक पे ले आए पार्टी को, सारे संगठन को बिखेर दिया। अब नोटा जैसे वोट उनको हासिल हो रहे हैं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो सबसे बड़े नेता हैं, उनको उन्होंने गांव-गांव 54 के 54 गांव में लेकर के गए। ये तो उनका विषय है, उनको सोचना है इस बारे में कि जो 20 विधायकों से एक पे ले आए पार्टी को, सारे संगठन को बिखेर दिया। अब नोटा जैसे वोट उनको हासिल हो रहे हैं, तो ये तो उनको चिंतन करना है। मैंने हालात पैदा नहीं, मैंने ये कहा था कि वो रीथिंक करेंगे, पुनर्विचार करेंगे अपने फैसले पे। करना चाहिए उनको। प्रदेश की जनता ने आईना दिखा दिया, पहले जींद के उपचुनाव में दिखाया, फिर असेंबली के चुनाव में दिखाया, अब इस उपचुनाव में दिखा दिया। बड़ौदा उपचुनाव में जमानत जब्त होने के बावजूद जहां इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला गठबंधन सरकार पर हमलावर है, वहीं जेजेपी की ओर से भी इनेलो को आईना दिखाया जाने लगा है। सिरसा में बीते दिन जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने इनेलो को धरातल पर शून्य करार दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो की ओर से बड़ौदा के गांव में सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला से प्रचार कराया गया, वोट की अपील करवाई गई, लेकिन बावजूद इसके इनेलो के खाते में नोटा जितने वोट आए हैं, अजय चौटाला यही नहीं रुके। उन्होंने ओपी चौटाला को दोबारा से सोचने की नसीहत दी और अपना वो दावा भी याद दिलाया जो अजय चौटाला ने जींद के पांडु पिंडारा में पार्टी बनाने का ऐलान करते वक्त कही थी। इस चुनाव में जितना प्रयास इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, उसके बावजूद अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो धरातल पे वो शून्य है। ये उनको मंथन करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सबसे बड़े नेता हैं, उनको उन्होंने गांव-गांव 54 के 54 गांव में लेकर के गए। आप निरंतर उस चीज़ को दिखाते भी रहे। एक एक गांव में पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की उन्होंने ड्यूटियां लगाई हुई थी। उसके बावजूद भी कितने वोट उन्होंने लिए हैं, अब ये उनको चिंतन करना चाहिए। ये 50% वोट तो उस अकेले कैंडिडेट के गांव के हैं। ये तो उनका विषय है, उनको सोचना है इस बारे में कि जो 20 विधायकों से एक पे ले आए पार्टी को, सारे संगठन को बिखेर दिया। अब नोटा जैसे वोट उनको हासिल हो रहे हैं, तो ये तो उनको चिंतन करना है। मैंने हालात पैदा नहीं, मैंने ये कहा था कि वो रीथिंक करेंगे, पुनर्विचार करेंगे अपने फैसले पे। अब करना चाहिए उनको। प्रदेश की जनता ने आईना दिखा दिया, पहले जींद के उपचुनाव में दिखाया, फिर असेंबली के चुनाव में दिखाया, अब इस उपचुनाव में दिखा दिया। जैसा कि आपने सुना, अजय चौटाला ने इनेलो की हार पर कैसे कैसे तीखे से तीखे कटाक्ष किए और ओपी चौटाला को नसीहत भी दी कि वो अपने फैसले पर दोबारा से चिंतन करे। मगर बड़ौदा में गठबंधन सरकार की हार पर अजय चौटाला सिर्फ समीक्षा करने से ज्यादा कुछ और नहीं बोल पाए। फिलहाल अजय चौटाला का मानना है कि बड़ौदा की हार से गठबंधन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कांग्रेस का भ्रम है कि भाजपा जजपा का गठबंधन टूटेगा। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।